पहले बात करते हैं संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का विरोध किया। आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। तो विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन की कार्रवाई रोकना ठीक नहीं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हंगामा लगातार जारी रहा और साथ ही साथ इस बाबत किरण रिजिजू का बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को रोकना ठीक नहीं। हम आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र 2025 का तीसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया था, जिसमें मध्यम वर्गीय को कई राहतें दी गई थी, और इसी को चलते आज बहस। हम आपको बता दें कि बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। और इस मुद्दे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किरण रिजिजू की बड़ा जो बयान आया है, किरण रिजिजू की जो बड़ी बात इस वक्त सामने आई है वो ये कि उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई रोकना ठीक नहीं। तो बजट सत्र 2025 का तीसरा दिन शनिवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहतें दी। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया था। वहीं आज सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बाकी अगर आप नारेबाजी लगाने आए हो, सदन को नियोजित तरीके से स्थगित करने आए हो, मेजे थपथपाने आए हो, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं आपको। मेरा आग्रह करने का अधिकार, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं दी है, लेकिन माननीय सदस्य उन सारे विषयों को राष्ट्रपति अभिभाषण में उठा सकते हैं। उस समय पर्याप्त अवसर उनके पास रहेगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, 2 दिन महत्वपूर्ण और लंबे देर तक हमें चर्चा करनी है। 12 घंटे तय हुए हैं बीएससी के अंदर। सब मान्य नए सदस्य भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। अब प्लीज मैं आपको मौका दूंगा राष्ट्रपति अभिभाषण में, आप बोलिए उसे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 श्री अश्विनी वैष्णव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इसकी हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर उपस्थापन करता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची क्रमांक 3 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री जैन चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 4 of today's list of business. आइटम नंबर 5
और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का क्या कुछ कहना है, सुनिए। निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह करता है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। जब भी धनराशि उपलब्ध होगी किसी इस पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी करते हुए तो हम निश्चित रूप से उसको कंसीडर करने